जिले साहब, आपको पता है कि अपना हमारा जो बब्बू है, इसका कुरानदाजी में माशाल्लाह प्लाट निकला है। और जब ये प्लाट लेने गया ना तो प्लाट नहीं निकला, उधर से सांप निकला। रियली सीरियसली? हाँ जी। इतना लंबा सांप था सर। मैं फिर वो सप फड़ के अपनी जमीन नापी 1 फुट। अच्छा, इन्हें ये सोच के लिया सी कि मैं लेक सिटी च कर लिया, तो जो सप निकले ना फिर पता लगा ये तो स्नेक सिटी है। अरे वैसे ऑन अ वेरी सीरियस नोट आपको बताओ, बल्कि ये बात करनी भी चाहिए हमें। देखो, मौसम बरसात आ गया है और हम लोग तो मौसम बरसात सिर्फ एंजॉय करते हैं ना। हाँ जी। और जो लोग बेचारे इस तरह के घरों में रहते हैं जहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे दही इलाके जो हैं। अच्छा, ये भी आपको बताओ, दही इलाके का मैं जिक्र नहीं करूँगा, सिर्फ ये दही इलाकों तक अब ये मामला कन्फाइंड नहीं है, बल्कि ये जो नई सोसाइटीज़ आ गई हैं ना शहरों में, यहाँ पे भी। अच्छा, मैंने इतनी लंबी बात कर दी है, ये बताया नहीं कि मैं मसला क्या बताने लगा। मसला मैं ये बताने लगा हूँ सांपों का। अच्छा। हाँ, मौसम बरसात में इतना बड़ा इशू होता है ऐसे एरियाज में जहाँ पे सांप होते हैं, और हम ये कहते हैं कि जनाब सांपों ने शहरों का रुख कर लिया है या इंसानी आबादियों का रुख कर लिया है। हम ये नहीं सोचते कि इंसानी आबादी ने जंगलों का और सांपों के इलाकों का रुख कर लिया। वो एक बड़ी मशहूर तस्वीर है, वायरल तस्वीर है, और कि वो जानवर जो है ना वो रोड क्रॉस कर रहा है, सड़क क्रॉस कर रहा है, तो उसके नीचे लिखा हुआ है किसी ने कि ये ज़ेब्रा सड़क क्रॉस नहीं कर रहा बल्कि सड़क जंगल क्रॉस कर रही है। सड़क जंगल को क्रॉस कर रही है। बहुत अच्छे। तो असल में हमने जो है उनकी सरजमीन पे कदम रखा हुआ है, और हमारी जो हिर्स और तमा है ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ, सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ, और इन्हीं इलाकों में ज़्यादा सांप निकल रहे हैं। हम यहाँ बैठे ना, हमें अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिन इलाकों में ये मुसीबत है उनसे पूछ के देखें। वो बाकायदा वार्निंग बोर्ड्स लगाते हैं, एक दूसरे को मना करते हैं हर तीसरे चौथे दिन। बल्कि एक अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान में सांप के काटने के, सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, 40,000 से ज़्यादा वाक़यात होते हैं सांप के काटने के। अब ये नहीं पता कि वो जहरीले सांप शामिल हैं इसमें या दूसरे सारे सांप भी शामिल हैं, क्योंकि एक अंदाज़ा ये है कि 100 में से 85 जो सांप होते हैं वो गैर जहरीले होते हैं। और पाकिस्तान के अंदर अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान में जो पाए जाने वाले अगर 100 अक़साम के सांप हैं तो उसमें से 90% जो हैं वो गैर जहरीले होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैर जहरीला सांप है वो काटता ही नहीं है, इसलिए कि 40,000 वाक़यात होते हैं सांपों के काटने के, और अमवात हो जाती हैं कमोबेश 8,500। इसका मतलब है कि जो काटते हैं वो जहरीले ही होते हैं ज़्यादातर, गैर जहरीला सांप काटता ही नहीं है। पाकिस्तान में कहा जाता है कि 4 सांप जो है ना वो जहरीले हैं। एक कॉमन क्रेट है। अच्छा। और वो बहुत ही कॉमन है। अच्छा, ये इसका साइज बड़ा नहीं होता। अच्छा। ये बस मतलब 1-1.5 फुट 2 फुट का होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, सबसे ज्यादा अमवात का बायस बनता है। दूसरे नंबर पे कोबरा, जो मैंने घर में रखने का शौक पूरा किया था। अच्छा। हाँ। वो तो बहुत लेकिन जहर निकला हुआ था उसका। फिर रसल वाइपर, ਉਹ ਰਸਲ ਵਾਈਪਰ ਉਹ ਛਣਕਣੇ ਵਾਲਾ ਲੱਛੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਛਣ ਛਣ ਛਣ। फिर 100 स्केल वाइपर। ये 4 सांप हैं जो पाकिस्तान में जहरीले हैं, और इनमें से भी सबसे ज्यादा जो है जहरीला वो जो है कॉमन क्रेट है। कॉमन क्रेट के बारे में कहा जाता है, वो फलां कहते हैं ना इधर डंगिया सांप पानी नहीं मांगता, तो उसका जो डसा हुआ वो वाकई पानी नहीं मांगता, 2-4 घंटे के अंदर अंदर ही डेथ हो जाती है। कॉमन क्रेट जो है ना, ये मैं बता दूं, इसको पाकिस्तान में हम संगचूर सांप कहते हैं। और संगचूर क्यों कहते हैं भला? क्यों जी? कि वो अगर संग को, पत्थर को भी काट ले ना तो पत्थर भी जो है वो रेजा रेजा हो जाता है, चूरा चूरा हो जाता है, इसलिए उसको संगचूर कहते हैं। फिटे मुँह सप थे। अच्छा, अब जो करने की बात है ना वो ये है कि वतन अजीज में इस वक्त जो एंटी वेनम वायल्स है ना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो 40,000 के लगभग है, 40,000। लेकिन जो NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो बनाता है वो 30,000 के लगभग है। अच्छा, ये जो 10,000 की शॉर्टेज है ये भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं पैदा करती। प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जो वैक्सीन 30,000 रखी जाती है ना, उसके लिए मुनासिब रेफ्रिजरेशन का एहतमाम नहीं किया, ठंडा रखने वास्ते, ठंडा रखने के लिए। इसलिए अक्सर औकात जो है वो जो वैक्सीन है, जो एंटी वेनम है,
वो गैर मौसर हो जाती है, ज़ाया हो लगाने से भी कुछ नहीं होता। अच्छा, अब प्रॉब्लम पता है क्या है, एक जो इंसान कर सकता है ना सांपों का काटने से पहले इलाज, वो यही है कि अपने घर के चारों तरफ जहाँ जहाँ मुमकिन है, प्याज खिलार दिए। नहीं मतलब आप झाड़ियाँ और घास जो है, जो बेतरतीबा घास है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, वो ना उसकी कटिंग करते रहे। खास तौर पे बरसात के मौसम में, एक तो वैसे भी बरसात के मौसम में ख्याल करना चाहिए ऐसी जगहों, और दूसरा ये है कि उसकी प्रॉपर कटिंग करनी चाहिए। आओ काशा नहीं होगा ना, हमें बोर हो गए परा निकल जाएगा फिर। हाँ, सर ये इस बात का आप ही जवाब दे सकते हैं, ये इस बात में कहाँ तक हकीकत है कि सांप जो है वो प्याज की बू से भागता है? तो जेड़ा मंजियां दे पावियां नु बन के सौंदे हो तो की यार जब सांप ने काटना होता है तो फिर वो लहसुन प्याज नहीं देखता। इतना बारबेक्यू देखदा अगला। हाँ, बेग साहब, आप हमें ये बताएं, आपको क्या लगता है आपकी आवाज किस हीरो के ऊपर सूट करती है? पाकिस्तान का तो कोई ऐसा हीरो नहीं जिसमें मैंने गाना नहीं पिक्चराइज हुआ, लेकिन जो मेरे गाने के साथ सही इंसाफ किया ना वो शान ने किया। शान ने किया है। देख साहब, कभी आपके साथ ऐसा हुआ, जैसे मैं अक्सर गाना रिकॉर्ड करवाने जाता हूँ तो मैंने माइक चो करंट पै जाता है? फिर ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਮਾਈਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अगली बार लकड़ जुत्ती पा के गालना। ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕਰ ਨਾ, हाँ जी। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਕ ਪਲਾਸ ਨਾ ਫੜਿਆ ਕਰ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਗਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਪਲਾਸ ਤੋਂ ਕਾਨ ਇਸ ਮੇਰੇ और यकीन करो जुनेद साहब, किते ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਕੁਆਲੀ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਸਾਊਂਡ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਟੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਟੈਪ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ बंद टैप। ਤੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ कभी इस तरह का वाकया आपके साथ हुआ? कोई दिलचस्प ਅੱਛਾ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਮਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। नहीं, अमार ने पूछा यार अमार अमेरिका में ऊपर से कैसे होते कैसे होते हैं? होते हैं अमेरिका में भी, मैंने खुद देखा। मैंने अंग्रेजों को बब्बू को वेले देखे क्या और गोरा मेरे उत्तों मार के मैनू देई जा रहा, मैं कहा इन्हू की हुण बंदा ਆ दसे। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। एक फंक्शन पे सच्ची मुची सारे इंज होया कि एक बंदे ने 10 कापियां वाला 10 दियां 10 कापियां दा 10,000 दा बंडल हुंदा है। हाँ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਕੋ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਆਲਮੇ ਬਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਬਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਇੰਜ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ। ਬੱਚਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋਈ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਘਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ? ऐसा वाकया कभी कोई नहीं हुआ, ना मैं होने देना। माशाल्लाह जिस तरह से आप वेल सेट हैं, अल्लाह पाक ने हर चीज़ दी है। गाने दे मतलब चार्जेस सही लेंदे हो या किसी वे अल्लाह दी राह ते भी गा देते हो? अल्लाह के रास्ते में खराज है ना, गाना थोड़ी गा। नसीम भाई, मैंने कोई 15-16 साल से कोई शो नहीं किया। अब मैं समझता हूँ कि अमार जब से इस फील्ड में आया तो मैं बहुत पीछे अपने आप को कर लिया। मैंने कोई 15-16 साल से गाना भी कोई नहीं गाया और शो भी नहीं किया, तो बस मैं चाहता हूँ कि ये अभी करे, क्योंकि ये नहीं, ये तो गाएगा माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाएगा, लेकिन कदी कदी ना विच अपना आइटम छड़ दिया करो ताकि ना पता औलाद नूं भी पता होवे कि शेर शेर ही हुंदा है। नहीं, वो उसको पता है। कि आपकी आवाज़ अपने अब्बा से भी ज़्यादा प्यारी है, क्योंकि सिर्फ अब्बा ही है जो जेलस नहीं हो सकता। हाँ जी। सीधी बात है, वरना दुनिया में किसी के सामने किसी की तारीफ की जाए तो वो 2 सेकंड से ज़्यादा डाइजेस्टेबल नहीं रहती। जुनेद भाई, एक दूसरी वजह ये भी है कि मैं ख़तरनाक हद तक स्ट्रेट आदमी, बहुत सीधा हूँ, स्ट्रेट। good. और अगर ये मुझसे अच्छा ना होता मैं इसको कभी इंट्रोड्यूस ना कराता। वाह वाह। जबरदस्त। एक दिन बब्बू के बेटे ने भी बड़ा अच्छा सुर लगाया। अच्छा। बब्बू भी बड़ा खुश हुआ जी। बब्बू खुश नहीं हुआ, बब्बू के बेटे ने सुर लगाया, बब्बू ने कुटा है उसको पकड़ के। क्यों? कहता पहले मैनू तो सेट हो लेंदे। तो मैं नहीं अपसेट करता। यार इन्हां दे ना खाना घटाओ थोड़ा जिहा, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਪਾਏ ਨੇ 15-16 ਬੋਤਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੇ बचपन में हकीम दी दुकान के सारी बोतल इमोशनल है इसके ऊपर। शरबत बना के, तो जहाँ पे संदल का शरबत बना दे। सारों के कैप पे अल्फी लगी हुई है। अच्छा, ऐसी गल है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। मेरी वारिस बेग साहब से फरमाइश है अपना पसंदीदा गाना सुना दें। मेरा गाना जी, एक दिलबर से आंख मिली भीगी शाम कहानी में, लुट गए भरी जवानी। हे ओ हो हे आहा, एक दिलबर से आंख मिली, हो भीगी शाम सुहानी में, लुट गए भरी जवानी में,
दे दिया दिल नादानी में, एक दिल भर से आँख मिली, हे ओ हो हे आ। कमाल। क्या बात है।